हेलो दोस्तों, ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषाओं के बारे में हमने पिछले कुछ वस्त्रों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम साड़ी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। साड़ियों यानी साड़ियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 400, चोल, अंशुक, दुकुल, निचूर, चीर पटोरी यानी चीर पटोरी और एक वशन। ये साड़ी के प्रकार है। साड़ी के प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? यानी 400 चोल, अंशुक, दुकुल, निचोल, चीर और वसन। ये साड़ियों के प्रकार हैं। फूल की साड़ी अब आती है हमारी अगली, यानी है फूल की साड़ी। कौन सी साड़ी? फूल की साड़ी। फूल की साड़ी जोबनेर यानी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? यानी फूल की साड़ी जयपुर या जोबनेर की प्रसिद्ध है। यानी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध, यानी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। सूट की साड़ी यानी सूट की साड़ी पाई जाती है हमारे कहाँ पे? यानी सवाई माधोपुर में सूट की साड़ी पाई जाती है। कौन सी साड़ी पाई जाती है? सूट की साड़ी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और फूल की साड़ी यानी फूल की साड़ी जयपुर जोबनेर में पाई जाती है। जयपुर जोबनेर में पाई जाती है। और सूट की साड़ी सवाई माधोपुर में पाई जाती है। जेनेब जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा में पाई जाती है। कहाँ पे? जेनेब जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा यानी दिगोद कोटा में पाई जाती है। कहाँ पे? कोटा में पाई जाती है। जेनेब जेनवा की साड़ी दिगोद कोटा में पाई जाती है। चूआ चंदन की साड़ी इसी राजसमंद में पाई जाती है। यानी चूआ चंदन की साड़ी कहाँ पे पाई जाती है? राजसमंद में पाई जाती है। चूआ चंदन की साड़ी पाई जाती है राजसमंद में। कहाँ पे है? राजसमंद में पाई जाती है। जिसकी इसे स्प्रे पेंटिंग्स की साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रे पेंटिंग की साड़ी भी कहते हैं। चूआ चंदन की साड़ी राजसमंद में पाई गई है। कहाँ पे? राजसमंद में पाई गई, जिसे स्प्रे पेंटिंग की साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रे पेंटिंग की साड़ी भी कहते हैं। बड़ली का मतलब होता है यानी वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए भेजे जाने वाली चूनड़ी को बड़ली कहते हैं। क्या कहते हैं? चूनड़ी को बड़ली कहते हैं। वर पक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा भेजी जाने वाली चूनड़ी को बड़ली कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ली। वर पक्ष के द्वारा भेजी जाने वाली, जो वर पक्ष है उसके द्वारा भेजी जाने वाली चूनड़ी को यानी क्या कहलाते हैं? चूनड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? यानी बड़ली कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ली कहते हैं। वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए, यानी किसके लिए? वर पक्ष के द्वारा वधू के लिए भेजी जाने वाली चूनड़ी को क्या कहते हैं? बड़ली कहते हैं। लालर यानी लालर उसे कहते हैं जो विधवा महिलाओं की ओढ़नी को लालर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो विधवा महिलाएं होती हैं उनकी ओढ़नी को लालर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लालर कहते हैं। विधवा महिलाओं की ओढ़नी होती है उसे लालर कहते हैं। महिला होती है उनकी ओढ़नी को लालर कहते हैं। चिनोटिया बच्चे के जन्म पर जो प्रसूता माँ होती है, कौन होती है? प्रसूता माँ, यानी जो बच्चे के जन्म के समय प्रसूता माँ को उड़ाए जाने वाला वस्त्र, जिस पर चिनोटिया नामक लोकगीत की प्रचलित भी कहा जाते हैं। जो बच्चे के जन्म पर जो प्रसूता माँ होती है उनको उड़ाया जाने वाला वस्त्र, यानी बच्चे के जन्म पर प्रसूता माँ को उठाए जाने वाला वस्त्र होता है, उसे चिनोटिया कहते हैं। और चिनोटिया नामक लोकगीत भी प्रचलित है। कौन सा है? चिनोटिया। जो चिनोटिया नामक लोकगीत होता है वो भी प्रचलित माना जाता है। तिलका उसे कहते हैं जो यानी मुस्लिम महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाला पायजामे नुमा आकृति का, उसे तिलका कहते हैं। तिलका मतलब ये होता है मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पायजामे कि ऊपर पहने जाने, जो पायजामा होता है उसके ऊपर पहने जाने वाला लाल या काले रंग का वस्त्र होता है, उसे तिलका कहते हैं। और इसे ही यानी क्या कहते हैं? बुर्का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुर्का। यानी तिलका किसे कहते हैं? जो
मुस्लिम महिलाओं के द्वारा, किसके द्वारा, मुस्लिम जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं उनके द्वारा पायजामे के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र लाल या काले रंग का वस्त्र होता है। कौन सा होता है? लाल या काले रंग का वस्त्र होता है। कौन सा? लाल या काले रंग का वस्त्र होता है। उसे यानी क्या कहते हैं? लाल या काले रंग का वस्त्र को तिलका कहते हैं। क्या कहते हैं? तिलका कहते हैं। पुरुषों के वस्त्र। अब आते हैं, अपने महिलाओं के वस्त्र पढ़ चुके थे, अब पढ़ेंगे यानी पुरुषों के वस्त्र, जेंट्स क्लॉथ्स। वस्त्र कौन कौन से हैं? सामान्य पुरुषों के वस्त्र आते हैं। सबसे पहले आती है पगड़ी, पाग, साफा, फेटा, बागा, पोतिया। कौन कौन से? यानी पगड़ी आती है, पगड़ी, पाग, साफा, फेटा, फाग, पागा, पोतिया। ये आती है, क्या आती है? ये आती है पगड़ी, पाग, साफा, फेटा, बागा और पोतिया। ये क्या आते हैं? यह सामान्य पुरुषों के वस्त्र में आते हैं। सामान्य पुरुषों के वस्त्र में यानी में ये पगड़ी आ गई, पाग आ गया, साफा आ गया, फेटा आ गया, फेटा भी आ जाता है और बागा भी आ जाता है, पोतिया भी आ जाता है, जिसे सम्मान या प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। हमारी पगड़ी को, यानी जो पगड़ी होती है, पगड़ी या साफा या फेटा या बाग या पोतिया को यानी सम्मान व प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। यानी सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। पगड़ियों की लाज रखना। पगड़ियों का संग्रहालय बाग और हवेली उदयपुर में स्थित है। पगड़ियों का संग्रहालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यानी पगड़ियों का संग्रहालय यानी बागोर उदयपुर में पाया जाता है। बागोर हवेली कहाँ है? बागोर हवेली उदयपुर में स्थित है। पगड़ियों का संग्रहालय यानी किसका संग्रहालय दोस्तों? पगड़ियों का संग्रहालय बागोर हवेली उदयपुर में स्थित है। इस संग्रहालय में सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। कौन सी पगड़ी? यानी पगड़ियों का संग्रहालय, जो पगड़ी होती है उनका संग्रहालय कहाँ पे पाया जाता है? यानी पगड़ियों का संग्रहालय यानी बागोर हवेली में पाया जाता है। और इस हवेली में यानी इस संग्रहालय में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। मेवाड़ में प्रचलित पगड़ी कौन कौन सी है? मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ कौन कौन सी है? मेवाड़ में प्रचलित पगड़ियाँ मेवाड़ में प्रचलित पगड़ी आती है। पहली आती है अटपटी पगड़ी, जो अकबर के काल में प्रचलित यानी ईरानी पद्धति की पगड़ी मानी जाती है। कौन सी? यानी अकबर के काल में ईरानी पद्धति मानी जाती है। कौन सी? अटपटी यानी अटपटी पगड़ी। अटपटी पगड़ी कौन सी है? जो अकबर के काल में चली हुई थी। किसके काल में दोस्तों? अकबर के काल में चली हुई थी। किसके काल में? यानी अकबर के काल में चली हुई पगड़ी होती है, जिसे अटपटी पगड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अटपटी पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यानी किसके काल में चली हुई थी? अकबर के काल में चली हुई थी, जो ईरानी पद्धति की बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी? ईरानी पद्धति की पगड़ी मानी जाती है। बखरमा पगड़ी यानी जो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा सामान्यतः महलों में पहनी जाने वाली पगड़ी को बखरमा पगड़ी कहते हैं। यानी बखरमा पगड़ी कौन सी होती है? बखरमा पगड़ी वो होती है जो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा, किसके द्वारा? मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा सामान्यतः महलों में, यानी सामान्यतः कहाँ पे पहने जाने वाली? सामान्यतः महलों में पहने जाने वाली पगड़ी को यानी क्या कहते हैं? बखरमा पगड़ी कहते हैं। यानी मेवाड़ के क्षेत्रों में पहनी जाने वाली कहाँ पे? यानी अटपटी पगड़ी वहाँ पे होती है। अटपटी पगड़ी जो अकबर के काल में ईरान पद्धति की बनी हुई होती है। कौन सी पद्धति की? यानी ईरान पद्धति की बनी हुई होती है। बखरमा पगड़ी जो मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा सामान्यतः महलों में पहने जाने वाली जो पगड़ी होती है, उसे बखरमा पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है उदयशाही पगड़ी यानी उदय सिंह के काल में चलने वाली, महाराणा उदय सिंह के काल में चलने वाली पगड़ी को उदयशाही पगड़ी कहा गया है। अमरशाही पगड़ी, अमर सिंह के काल में, महाराणा अमर सिंह के काल में चलने वाली पगड़ियों को अमरशाही पगड़ी कहा गया है। भीमशाही पगड़ी, भीम सिंह के काल में चलने वाली पगड़ी को भीमशाही पगड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? भीम सिंह पगड़ी को भीमशाही पगड़ी कहते हैं। स्वरूप सिंह के काल में चलने वाली पगड़ियों को स्वरूप शाही पगड़ी कहते हैं। भूपाल शाही के काल में चलने वाली भूपाल शाही पगड़ी कहते हैं। और असरी शाही
पगड़ी चलने वाली। असरी शाही के काल में चलने वाली यानी अमर सिंह के काल में चलने वाली पगड़ी को असरी शाही कहते हैं। अटपटी पगड़ी अकबर के काल में चली हुई थी। बखरनाम पगड़ी यानी मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा सामान्यतः महलों में पहनी जाने वाली पगड़ी होती है। उदय शाही पगड़ी यानी जो अमर शाही पगड़ी वो कहलाती है। क्या कहलाती है? अमर शाही पगड़ी कहलाती है। भीम शाही पगड़ी, स्वरूप शाही पगड़ी, भोपाल शाही पगड़ी और असरी शाही पगड़ी ये पगड़ी होती है। और मेवाड़ रियासत में पगड़ी बांधने वाले को छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। मेवाड़ रियासत में पगड़ी बांधने वाले बंदे को क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। यानी किसके? यानी मेवाड़ रियासत कौन सी रियासत में? मेवाड़ रियासत में क्या कहते हैं? मेवाड़ रियासत में यानी जो मेवाड़ रियासत होती है उनमें जो पगड़ियों को बांधता है जो पुरुष होता है उसे क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं? छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छापदार कहते हैं। मेवाड़ रियासत में जो पगड़ी बांधता है महाराणाओं के उनको जो व्यक्ति होता है उसको यानी छापदार कहा जाता है। विभिन्न सामंती पगड़ी कौन कौन सी है पढ़ते हैं। विभिन्न सामंती पगड़ी के बारे में आज अध्ययन करते हैं। विभिन्न सामंती पगड़ी। मानशाही पगड़ी यानी जो भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ में पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ में पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी? मानशाही पगड़ी। जो मानशाही पगड़ी होती है वो भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ यानी भैंसुरगढ़ में पहनी जाती है। कहाँ पे? भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ में मानशाही पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पहनी जाती है? मानशाही पगड़ी पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ में पहने जाने वाली यानी मानशाही पगड़ी जो सामंत पगड़ी होती है वो उनके यानी में पहनी जाती है। यानी मंडप शाही पगड़ी जो कानोड़ उदयपुर में पहनी जाती है। कहाँ पे पहनी जाती है? कानोड़ उदयपुर में पहनी जाती है। मंडप शाही पगड़ी कानोड़ उदयपुर के सामंत पहनते हैं। ये भैंसुरगढ़ चित्तौड़गढ़ के सामंत कौन सी पगड़ी पहनते हैं? मानशाही भैंसुरगढ़ के सामंत पहनते हैं। और मंडप शाही यानी जो कानोड़ उदयपुर के सामंत पहनते हैं। चौड़ावत शाही पगड़ी जो शलुम्बर के उदयपुर शलुम्बर कहाँ है? उदयपुर में है। चौड़ावत पगड़ी चौड़ावत के सामंत यानी चौड़ावत सामंत कहाँ के पहनते हैं? ये उदयपुर शलुम्बर के हैं। चौड़ावत शाही यानी कहाँ के पहनते हैं? शलुम्बर के पगड़ी पहनते हैं। चौड़ावत शाही पगड़ी कहाँ पहनते हैं? यानी शलुम्बर में पहनते हैं। जसवंत शाही पगड़ी कौन सी शाही? जसवंत शाही पगड़ी यानी देवगढ़ राजसमंद में पहनते हैं। जसवंत शाही पगड़ी यानी देवगढ़ राजसमंद में पहनते हैं। कहाँ पे? देवगढ़ राजसमंद में पहनते हैं। हमीर शाही पगड़ी बनेड़ा भीलवाड़ा में पहनते हैं। कहाँ पे? बनेड़ा भीलवाड़ा में पहनते हैं। राठौड़ी सामंत पगड़ी कहाँ पे पहनते हैं? हमीर शाही यानी बनेड़ा भीलवाड़ा में पहनते हैं। जबकि राठौड़ी शाही पगड़ी यानी बदनौर भीलवाड़ा में पहनते हैं। कहाँ पे? यानी बदनौर भीलवाड़ा में। कहाँ पहनते हैं दोस्तों? बदनौर भीलवाड़ा में पहनते हैं। ये हमारी सामंत शाही पगड़ी थी यानी मानशाही पगड़ी भैंसुरगढ़ के चित्तौड़गढ़ में। और मांडपी कौन सी? मांडपी शाही पगड़ी यानी कानोड़ उदयपुर में पहनी जाती है। चौड़ावत शलुम्बर पगड़ी फैजा जसवंत शाही देवगढ़ राजसमंद में पहनी जाती है। और अमीर शाही बनेड़ा भीलवाड़ा में। और राठौड़ी पगड़ी यानी बदनौर भीलवाड़ा में। बनेड़ा भीलवाड़ा में हमीर शाही पगड़ी पहनी जाती है। जसवंत शाही देवगढ़ राजसमंद में। और विशेष अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन कौन सी है? विशेष अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ियों को आज अध्ययन करते हैं। विशेष अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ियाँ। श्रावण मास में लहरियों वाली पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? यानी श्रावण मास के में जो श्रावण मास है उसमें लहरिये की पगड़ी पहनी जाती है। किसकी? लहरिये की। विवाह के अवसर पर मोठड़े यानी जोधपुर के मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? विवाह के अवसर पर मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। और होली के अवसर पर फूल पत्तियों वाली पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? फूल पत्तियों वाली पगड़ी पहनी जाती है। होली के अवसर पर जो होली है उसके अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर यानी कौन सी? मदिल पगड़ी पहनी जाती है दशहरे के अवसर पर। होली के अवसर पर फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती है। और दशहरे के अवसर पर मदिल पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? यानी मदिल पगड़ी पहनी जाती है। कौन सी? मदिल पगड़ी पहनी जाती है।
युद्ध का मतलब होता है यानी जो युद्ध में जाते हैं तो केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है, कौन सी, यानी केसरिया पहनी जाती है। और शिकार जाते समय खाकी पगड़ी पहनी जाती है, कौन सी, खाकी पगड़ी पहनी जाती है। श्रावण मास में लहरियों वाली पगड़ी और विशेष अवसर, विवाह के अवसर पर मोटड़े वाली पगड़ी पहनी जाती है, यानी विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, मोटड़े वाली पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पे मंदिर प्रकार की पगड़ी पहनी जाती है, कौन सी, मंदिर। होली के अवसर पर फूल पत्ते वाली पगड़ी, युद्ध में केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। और शिकार करते समय यानी खाकी पगड़ी पहनी जाती है, कौन सी, यानी खाकी पगड़ी पहनी जाती है। जोधपुर साफे का प्रचलन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में माना जाता है, यानी जोधपुर के साफे का जोधपुर साफे का कौन सा, जोधपुर साफे, यानी जोधपुरी साफे, जो जोधपुरी साफा होता है जो महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में माना जाता है, कौन से, यानी महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल को माना जाता है। जोधपुरी साफे में जोधपुरी साफे का प्रचलन, कौन से साफे का, जोधपुरी साफे का प्रचलन, यानी प्रचलन किसके काल में, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड का माना जाता है। महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल को माना जाता है, कौन से, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल को माना जाता है। मारवाड़ के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह देश विदेश में लोकप्रिय बनाया गया था, यानी मारवाड़ के प्रधानमंत्री यानी देश विदेश में इसे लोकप्रिय पगड़ियों को क्या बनाया, इन लोकप्रिय पगड़ियाँ बनाई गई थी। जोधपुरी साफे का प्रचलन महाराजा जसवंत सिंह सेकंड के काल में हुआ था और मारवाड़ के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह ने इसी यानी जोधपुरी साफे को यानी देश विदेश में क्या प्रचलन बनाया गया था, किसने, यानी मारवाड़ के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा देश विदेश में जोधपुरी साफे का लोकप्रिय बनाया गया था। राजस्थान के राजपूतों में सर्वाधिक लोकप्रिय पगड़ी राठौड़ी पेचा है, कौन सी, यानी राजस्थान के राजपूतों में, कौन सी, यानी राजस्थान के राजपूतों में सर्वाधिक यानी लोकप्रिय पगड़ी कौन सी है, सर्वाधिक लोकप्रिय पगड़ी राठौड़ी पेचा है, जिसका उल्लेख यानी जला गीत में देखने को मिलता है, कौन से गीत में, यानी जला गीत में देखने को मिलता है। राजस्थान के राजपूतों में सर्वाधिक लोकप्रिय यानी जो कौन सी, यानी सर्वाधिक लोकप्रिय पगड़ी कौन सी है, राठौड़ी पगड़ी मानी जाती है, कौन सी, राठौड़ी पगड़ी मानी जाती है, जिसका उल्लेख यानी जला गीत में किया गया है, कहाँ पे, जिसका उल्लेख यानी जला गीत में देखने को मिलता है। और राजशाही पगड़ी जयपुर रियासत के राजाओं की पगड़ी थी। राजशाही पगड़ी होती है वो जयपुर रियासत की यानी जयपुर रियासत के राजाओं की पगड़ी थी, और जिसे झाड़शाही पगड़ी भी कहते हैं, झाड़शाही पगड़ी या जयपुरी पगड़ी के नाम से भी कहा गया है। यानी राजशाही पगड़ी या जयपुरी रियासत की पगड़ी राजाओं की पगड़ी थी और झाड़शाही पगड़ी जयपुरी शाही पगड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मारवाड़ में प्रचलित कौन कौन सी पगड़ी है, कौन सी, यानी जो मारवाड़ है, मारवाड़ में प्रचलित पगड़ी, मारवाड़ में प्रचलित कौन कौन सी है, जसवंत शाही पेचा प्रचलित है, यानी राजशाही पगड़ी जयपुर रियासत के राजाओं की पगड़ी थी, जिसे झाड़शाही पगड़ी या जयपुरी पगड़ी भी कहा गया है। और राजस्थान के राजपूतों में सर्वाधिक लोकप्रिय पगड़ी राठौड़ी पेचा है, जिसका उल्लेख यानी जला गीत में देखने को मिलता है। और मारवाड़ी पगड़ी का लोक में मारवाड़ी साफे का प्रचलित यानी देश विदेशों में प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था, यानी प्रताप सिंह के द्वारा किया गया था। मारवाड़ में प्रचलित पेचा, मारवाड़ में प्रचलित पेचा कौन कौन सा है, जसवंत शाही पेचा प्रचलित है, कहाँ का है, यानी जसवंत, मारवाड़ में क्या क्या चीज़ प्रचलित माने जाती है, एक तो जसवंत शाही पेचा प्रचलित माना जाता है मारवाड़ यानी जोधपुरा में, मारवाड़ में जसवंत शाही पेचा प्रचलित माना जाता है। रोबिला छापा ये भी मारवाड़ में प्रचलित है, कहाँ पे, यानी रोबिला छापा कहाँ का है, मारवाड़ में प्रचलित है। सज्जेदार या खिड़कियाँ पगड़ी यानी खिड़कियाँ पगड़ी, सज्जेदार पगड़ी और खिड़कियाँ पगड़ी कहाँ पे, यानी मारवाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। और शाहजहानी पगड़ी यानी शाहजहानी पगड़ी कहाँ है, मारवाड़ क्षेत्र में पगड़ी में प्रचलित है। जसवंत शाही पेचा
मारवाड़ में प्रचलित है रोबिला सापा, ये भी मारवाड़ में जसवंत साई और रोबिला सापा कहाँ पे हैं, जसवंत साई पेचा और रोबिला सापा। और सज्जेदार खिड़कियाँ वाली पगड़ी जो मारवाड़ में प्रचलित है, जोधपुर और जहाँ शाहजहाँ यानी शाहजहानी पगड़ी, ये भी मारवाड़ के क्षेत्र में ही प्रचलित है। पगड़ियों पर लगाए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, किस पे पगड़ियों पर लगाए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं। पगड़ियों पर लगाए जाने वाले आभूषण, तुर्रा कलंगी लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, तुर्रा लगाया जाता है, तुर्रा कलंगी, तुर्रा लगाया जाता है, कलंगी लगाया जाता है, सिर पेच लगाया जाता है, फतेह पेच लगाया जाता है, यानी तुर्रा कलंगी, सिर पेच लगाया जाता है, फतेह पेच लगाया जाता है, रतन पेच लगाया जाता है, गोश पेच लगाया जाता है। कौन से, यानी गोश पेच लगाया जाता है, रतन पेच लगाया जाता है, चंद्रमा लगाया जाता है और आमली लगाया जाता है। यानी पगड़ियों पर लगाए जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, चंद्रमा लगाया जाता है, आमली लगाया जाता है, गोश पेच लगाया जाता है, रतन पेच लगाया जाता है, फतेह पेच लगाया जाता है, सिर पेच लगाया जाता है, कलंगी लगाया जाते हैं, तुर्रा लगाई जाती है। ये हमारे पगड़ियों पर लगाए जाने वाला आभूषण, तुर्रा, कलंगी, सिर पेच, फतेह पेच, रतन पेच, गोश पेच, चंद्रमा, आमली, ये पेच माने जाते हैं।